जी पैर छू के जोरदार ताली, जोरदार तालियों से स्वागत। हाथ उठाकर जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। ताली के साथ स्वागत, ताली के साथ ताली। पप्पू यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, पप्पू यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। आप बैठिए ना, आप लोग सर बैठ जाइए। हमें सबका प्रणाम पूर्णिया, सलाम पूर्णिया और जोहार पूर्णिया, बंदगी पूर्णिया, भालो छो। जोहार जोहार ले लिए, जोहार। बंदगी बंदगी बंदगी। अस्सलाम वालेकुम। पैर छू के प्रणाम करे छिए, हमार प्रणाम स्वीकार करा। हर बार बुजुर्ग का गोर लागे छी, माय बहन और बेटी का प्रणाम करे छी पैर छू के। हमार प्रणाम स्वीकार करू, प्रणाम ले लिए। राउर साहब प्रणाम ले लल बड़ा हमार, हम प्रणाम करतनी। पूरा पूर्णिया, सीमांचल, कोसी और के भगवान के। भैया आप नारा मत लगाइए, अब मेरी बात सुनिए। भैया बैठ जाइए अब। भैया तब हम नहीं बोल पाएंगे, हमको मेरी लाइव है। 20 मिनट हम बोलेंगे, मात्र 20 मिनट। सबसे पहले क्षमा मांगेंगे। आप लोग हटिए, हटिए यहां से, रैंप से एकदम हट जाइए, एकदम रैंप से हट जाइए। बस फोटोग्राफर चलिए, बैठ जाइए सब लोग, कुर्सी पर बैठ जाइए, आगे बैठ जाइए भैया, चलिए बैठ जाइए भैया। हेलो भैया प्लीज बैठ जाइए, तब हम नहीं बोल पाएंगे। सर आधे लोग बाहर हैं, भैया मेरी बात सुनिए, आधे गार्जियन लोग बाहर हैं। सर तब नहीं बोल पाएंगे हम, क्या फायदा होगा। ए भैया आप बचकाना नहीं कर रहे, हमारी बात नहीं सुनबो तू। मैं दिल से अपने सभी सम्मानित नेताओं का भी मैं अभिवादन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आप सबको भी हृदय से प्रणाम करता हूं। मेरे वरिष्ठतम राष्ट्रीय और विशेष तौर पर अपने अध्यक्ष का, पूर्णिया अध्यक्ष और पूर्णिया के सभी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष, पूर्णिया के प्रखंड अध्यक्ष, पूर्णिया के पंचायत कमेटी और अध्यक्ष, सभी सम्मानित मुखिया जी, पूर्व मुखिया जी, सरपंच साहब, शिक्षक लोग जो आए हैं, नियोजित शिक्षक, आशा, ममता, आंगनबाड़ी, रसोईया, जीविका, जो लोग भी यहां आए हैं अपनी भावनाओं और अपनी खुशियों को ढूंढने, जिला पार्षद जी, आज सबकी सामाजिक, आर्थिक, संवैधानिक व्यवस्था खतरे में है। चाहे वो ब्लॉक प्रमुख हो, चाहे मुखिया जी का सम्मान हो, चाहे पंचायत समिति हो, चाहे वार्ड सदस्य हो, चाहे सरपंच का अधिकार हो, चाहे रसोईया की जिंदगी का सवाल हो, चाहे नियोजित शिक्षक का सवाल हो, चाहे युवाओं के जिंदगी का सवाल हो। मैं जनप्रतिनिधि का अभिवादन, मैं धन्यवाद देता हूं पूर्णिया कटिहार के जिला अध्यक्ष, अपने नेता कोढ़ा फलका के अध्यक्ष और पंचायत अध्यक्ष, सभी नेता, श्रीनगर, जलालगढ़, कस्बा, पूर्णिया ईस्ट, रुपौली, भवानीपुर, धमधा, बढ़ारा, बनमनकी, जानकी नगर, सरसी
फलका, पोठिया से सारे उन मां बहनों को, आप हमको डेली सुनते हैं, आप हमें डेली देखते हैं, आपके हम दिल के टुकड़े हैं। आप मेरी मां हैं, आप मेरी जिंदगी हैं, आप मेरी लाइफ लाइन हैं। आपने मुझे पाला है, आपसे मैंने जीना सीखा है, आपसे मेरे भीतर मरने का जज्बा आया है, आपसे हमें लड़ने का जज्बा आया है, आपसे मुझे संघर्ष करने का जज्बा आया है, आपने मुझे सेवा करने की ताकत दी है, आपने मुझे मदद करने की ताकत दी है, आपने मुझे न्याय करने की ताकत दी है। देश में मात्र एक बेटा आपने पैदा किया, पूर्णिया कोसी सीमांचल की धरती, जो पूरी दुनिया की उम्मीद बन चुका है सेवा और न्याय के लिए। या मुझे गर्व है, पूर्णिया की मिट्टी ने, सिंहेश्वर की खुशबू ने, पूर्णिया ने जो जन्म दिया मेरे माँ बाप ने, और पूर्णिया ने जो संघर्ष दिए मेरे दोस्तों ने, पूर्णिया हमेशा हमें इंसान बनाया, पूर्णिया हमेशा हमें जाति से अलग जीना सिखाया, पूर्णिया हमेशा हमें मजहब हिंदू मुस्लिम और धर्म से दूर रखा, पूर्णिया हमेशा हमें मरने की जज्बा दी, पूर्णिया हमेशा हमें लड़ने की जज्बा दी, पूर्णिया हमेशा हमें न्याय करने की हिम्मत दी। जब जब हम टूटे, जब जब हम हारे, जब जब हम थके, पूर्णिया ने मुझे आंचल के तरह, बेटे के तरह गोद लगा लिया। पूर्णिया कभी मेरे विश्वास को नहीं टूटने दिया। हम हारे नहीं थे, हम लिफाफा छाप के चलते 8000 वोट के कारण हम हार गए थे। हमें पूर्णिया की जनता ने नहीं हराई, हम खुद हारे। पूर्णिया की जनता ने तो कभी हारना सिखाया ही नहीं। मेरी मां लड़ी थी, 1,85,000 वोट पूर्णिया के लोग, मैं नहीं था, जेल में था। कोरहा और फलका पहली बार वोट डाल रहा था, उसके बावजूद भी मात्र 32,000 से एक व्यक्ति चुनाव जीता, वो भी बड़ी पार्टी से। मेरी मां निर्दलीय थी, कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार थी, और यहां के हमारे दोस्तों ने, बुजुर्गों ने मां को चुनाव लड़ाया। पूर्णिया ने कभी हराया नहीं, पूर्णिया ने हमेशा मुस्कुराने का, खुशियों का ताकत दी। मैं आज यहां, ये राजनीतिक आज सभा नहीं है, ये सभा किसी जाति में नफरत पैदा करने के लिए नहीं है। ये सभा हिंदू मुसलमान, रहियांगी या मजहब के नाम पर नफरत पैदा करने वाली भीड़ नहीं है। ये बैकवर्ड फॉरवर्ड करने वाली राजनीतिक भीड़ नहीं है। ये किसी जाति को गाली देने के लिए भीड़ नहीं है। ये राजनीति करने वाली, पैसे की ताकत और भाड़ा पर और जाति के सेंटिमेंट पर लाई हुई भीड़ नहीं है। ये भीड़ है माँ और बेटे के विश्वास का, ये भीड़ है रिश्तों का, ये भीड़ है प्यार का, ये भीड़ है खुशियों ढूंढने का, ये भीड़ है मुस्कुराने के अवसर ढूंढने का। पूर्णिया के व्यवसायी भाई आज दुकान बंद करके यहाँ आए हुए हैं। पान वाले, टेम्पू वाले, ठेला वाले, रिक्शा वाले, फल वाले, सब्जी वाले, अंडा वाले, दूध वाले, हर मजदूर आज मजदूरी छोड़ दिया। हर जनप्रतिनिधि अपना काम छोड़ दिया, हर लोग अपना घर छोड़ दिया और रंगभूमि मैदान में पूर्णिया
अपने परिवार और अपने बच्ची के खुशियों के लिए आज रंगभूमि मैदान पहुंच गए। रंगभूमि मैदान ये सेवा और न्याय की भीड़ है। हम आज कुछ नहीं बोलेंगे आपसे। जो लोग इस देश में या इस बिहार में राजनीति करते हैं वो आम आदमी की खुशी नहीं ढूंढते, वो आम आदमी को मुस्कुराने का अवसर नहीं देते हैं। हिंदुस्तान के 130 करोड़ की आबादी, मेरा सवाल है इस देश के पीएम और सीएम से, इस देश के नेताओं से, आजाद हिंदुस्तान के बाद 84 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज पे जिंदा क्यों रखा जाता है? इसके जिम्मेदार कौन है? व्यवस्था, संविधान, सिस्टम, पदाधिकारी, नेता, माफिया और दलाल। क्यों न्याय नहीं मिली? हम जानना चाहेंगे। जो सर्वे हुआ उस सर्वे में बिहार में 99% लोगों के पास लैपटॉप और कंप्यूटर नहीं है। जो सर्वे हुआ 96% लोगों के पास एक व्हीकल नहीं है। जो सर्वे हुआ 82% लोगों के पास मात्र फूस और टीन का घर है। जो सर्वे हुआ 9% गरीब ऐसे हैं जिसके पास 1 डिसमिल जमीन नहीं है। जो सर्वे हुआ, ढोल मत बजाइए, ढोल मत बजाइए। जो सर्वे हुआ उस सर्वे में 72 हाँ चालू तो पहले से हो गया था, भूल चुके हैं। जो सर्वे हुआ वो आप याद रखिएगा। मैं आज आपको कहने आया हूं, उसमें 72% लोगों के पास बिहार में 1 बीघा से नीचे जमीन है। ना उसके पास रोजगार, उसके पास राशन कार्ड बनाने के लिए 2500 रुपये नहीं है, उसके पास आधार कार्ड बनाने के लिए पैसे नहीं हैं, उनके पास जीने के लिए 200 किलो का दाल नहीं है, 180 रुपया किरासन तेल खरीदने की हिम्मत नहीं है, 300 रुपये का शर्ट पहनने की हिम्मत नहीं है, 100 रुपये की चप्पल नहीं पहन सकता, 200 रुपये 400 रुपये का पैंट नहीं पहन सकता। वो आदमी दाल नहीं खाता है। पेक्चा का साग, बथुआ का साग, पटुआ का साग, रैंचा का साग, गैंचा का साग, सुंगठी, मांगूर, बछली, कांकोर, वो ये लोग हैं। मैं इस देश के पीएम से पूछना चाहूंगा, मैं इस देश के सीएम से और नेता से, कब तक पेक्चा का साग, कब तक बथुआ का साग, कब तक पटुआ का साग, कब तक थाली से दाल गायब होगा? कब? यदि कोई आदमी मेरी बात सुनिए, ताली मत बजाइए। मैं आज पूछना चाहूंगा, ये गरीबी क्यों? यदि हमारे पास नीतीश जी विजन है, नरेंद्र भाई मोदी जी आपका सम्मान करते हैं, नीतीश जी आप पर्सनली, मैं किसी नेताओं की इज्जत से कम नहीं करता हूं, लेकिन सवाल भी है। सवाल ये है कि आपके ही सर्वे में दुनिया का सबसे ज्यादा गरीब सीमांचल में पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, कटिहार, सुपौल, मधेपुरा, सहरसा, उधर बांका, जमुई, मुंगेर, उस चले जाइए। हम जानना चाहेंगे आपसे बहुत गौर से, मेरा सर्वे नहीं है, हमें बता दीजिए नरेंद्र भाई मोदी जी, ये गरीबी कब मिटेगी? हमें बता दीजिए नरेंद्र भाई मोदी जी, ये गरीब शब्द हमारे लिए अभिशाप कब तक रहेगा? हमें बता दीजिए कि हम 200 रुपया किलो दाल हम खा पाएंगे कि नहीं? यदि हमारे पास मुश्किल से 10% लोगों के घर में आलू और गोभी हो भी गया तो हल्दी और नमक पर तेल कम देके बनाते हैं। तेल खरीदने की हिम्मत हमारे पास नहीं होती है।
हमारे पास अदरक और लहसुन खरीदने की हिम्मत नहीं होती है, हमारे पास लाल मिर्ची खरीदने की हिम्मत नहीं होती है। कब तक सीमांचल जिएगा गरीबी में? आज मेरा सवाल ये है, कब तक इस्तेमाल कीजिएगा? पूर्णिया हो, अररिया हो, तो व्यापारी कहता है हम अपने बच्चों के साथ जीना चाहते हैं। एक सब्जी वाला हमसे कहता है, ठेला वाला, कि सर किसी तरह बचा लीजिए, हम पर जोर है। एक ट्रैक्टर वाला पप्पू से कहता है, सर हम अपनी खेत में मिट्टी काट रहे थे, 3 लाख रुपया का MVI और DTO ने हमको, थानेदार ने हमको हम पर फाइन कर दिया। एक BPL परिवार कहता है कि बेटा पप्पू हमार बात सुना, हमें बल्ब नहीं जले लिए, हमें एकेटा बल्ब जले लिए और हमारा 2 लाख के बिल, 20,000 के बिल, 30,000 के बिल आब गए, हमें कना देवे? हमार लाइन काट दल के, अन्हार में छिए। नरेश मंडल एक मुखिया थे, वहां गांव गए, मुसहरी थी ऋषिदेव भाई का टोला, हम वहां रुके, हमसे उन्होंने कहा एक ही डिबिया है, आज 1.5 महीना से हमको लाइन काट दिया गया, हम तेल नहीं खरीद सकते हैं, 180 रुपया, कैसे जिएंगे पप्पू? एक माँ हमसे बोली, हम 300 घर में 27 दिनों के यात्रा में खाना खाए, एक भी आदिवासी के घर में हम साग को छोड़ कुछ नहीं मिला हमें, एक भी। हमारा एक अध्यक्ष था बरहारा कोठी में, हम उनके यहाँ खाना खाए, लाल चावल आदिवासी का, उनके यहाँ थोड़ी सी सब्जी मिली, वो भी नीचे लगा हुआ था क्योंकि तेल वो ज्यादा नहीं दे पाया। आप सोचिएगा कि एक बच्चा क्या चाहता है, एक नौजवान 100 रुपये का चप्पल नहीं पहनना चाहता, वो चाहता है कि उसकी भी बहन, उसकी भी बेटी, उसकी भी माँ 1,000 से 2,000 का साड़ी पहने, उसकी भी बहन, हमारी बहन 2,000 का कम से कम सूट पहने, हमारा भाई छोटा कम से कम 600-800 का शर्ट पहने। लेकिन वो आंसू दफन हो जाता है जात पात में, हिंदू मुसलमान में वो आंसू दफन हो जाता है कि हमें लड़ने की हिम्मत नहीं देता। ये आप सोचिए। मैं आपसे कहना चाहता हूं दिल की बात। आज मैंने आपको नहीं बुलाया, आपसे मैं हर दिन मिला, आपसे डेली हम मिले, जितने लोग थे आप आज यहाँ जितने लोग हैं उतने आज सड़कों पर, दूर तक सारे बसें बाहर, इधर बसें। लेकिन मैं पूर्णिया के जनता से पूछना चाहूंगा, हम कब तक परीक्षा दे कोसी सीमांचल के लिए? जब हम याद करिए सिंहेश्वर में विधायक बने थे, एक भी BDO CO, एक भी डॉक्टर, एक भी, मैं डॉक्टर का विरोधी नहीं हूं, मैं डॉक्टर की इज्जत करता हूं, डॉक्टर से प्यार करता हूं। मेरे घर में भी 14 डॉक्टर हैं, मेरी बहन, मेरे बहनें, मेरा भाई, मेरा परिवार डॉक्टर है। मैं व्यवस्था के खिलाफ हूं। मैं क्या चाहता हूं? एक भी जगह गरीब, मैं आम आदमी का राज चाहता हूं, आम आदमी की आजादी चाहता हूं, आम आदमी को ब्लॉक में भगवान माना जाए, आम आदमी को CIO भगवान माने, आम आदमी को CO, BDO, कलेक्टर, ADM, DCLR भगवान माने। लेकिन ये दरोगा कहता है नहीं, तुम मेरे पैर की धूली हो। ये CO कहता है नहीं, मैं भगवान हूं, मैं रावण बैठा हुआ हूं। एक ही इंसान में भगवान और रावण दोनों होता है। ये पदाधिकारी और नेता चोर चोर मुसेरे भाई, क्या कारण है कि आम जनता की इज्जत नहीं होती है? आम जनता आज मालिक नहीं है। मैं बेटा के नाते, जब मैं MLA बना था, तब जब आपने हमको 5 बार MP बनाया, तब याद करिए अब हमें कितना परीक्षा दूं। मैंने जब 90 में बने तो मैंने भ्रष्टाचार मुक्त किया था पूरे ब्लॉक से। हम पूर्णिया में 24 घंटा बिजली, 23 घंटा बिजली दिए, जब भारत में 8 घंटा बिजली नहीं थी। हम पूर्णिया में भ्रष्टाचार को नकेल कसे थे और हमने चुनौती ली थी। आम जनता का राज था। हम हर दुख सुख में, चाहे होली हो, चाहे दुर्गा पूजा, चाहे वो छठ हो, हम कहीं के MP रहे या कहीं रहे, पूर्णिया का एक वक्त, चाहे ईद हो या बकरीद,
चाहे अरुल का पूजा हो, चाहे आदिवासी का, चाहे